हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ भारत का इतिहास। आपको मैं बता दूँ, एएनएम 2024 का सिलेबस चेंज हो चुका है, जिसमें सामान्य ज्ञान में भारत का इतिहास एक टॉपिक है। इस टॉपिक को पूछा गया है और इससे पहले मैंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कवर करा दिया है। सारे टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन है उसके 2 वीडियो में लाई हूँ और सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, इसलिए 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। तो वीडियो प्लेलिस्ट में डला है, आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन है वहाँ पर। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है भारत का इतिहास। इसके टोटल 375 क्वेश्चन होंगे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है और इनमें से ही क्वेश्चन बनने की संभावना है और इन्हीं में से पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहती हूँ, यह क्लास सिर्फ फ्री क्लास है, कोई पेड कोर्स नहीं है। तो वीडियो को ज़रूर देखिए और 2 बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से है। तो वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पूछ ले किसी को नहीं पता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो कौन सा था? लोथल। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो उसे मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहाँ से? मुंडक उपनिषद से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? तो गौतम थे। कौन थे? गौतम ऋषि। नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वह थी गिरि ब्रज या राजगृह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वह थे धर्मपाल। कौन थे? धर्मपाल। फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि ये वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसके शासनकाल में दिया था? तो वह बिंबिसार के शासनकाल में दिया था। नेक्स्ट है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्या? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है बुद्ध का प्रथम प्रवचन को, याद रखिए। नेक्स्ट है, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? तो इंडिका था। क्या था? इंडिका था। नेक्स्ट है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था शक संवत का प्रारंभ, याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, आपके लिए सिलेक्ट करके मैं यहाँ पर लाई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो वह था हेन सांग। कौन था? हेन सांग। नेक्स्ट है, अंकोर वाट कहाँ पर है? तो यह है कंबोडिया में। कहाँ पर है? कंबोडिया में। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? तो वह थे चंदर बरदाई। नेक्स्ट है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। यहाँ से क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो यह राष्ट्रकूटों ने किया था। एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो वह थे इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो वह महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे? तो वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो वह हम्पी में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? तो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। नेक्स्ट है मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो वह था बहादुर शाह द्वितीय, यह जफर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। नेक्स्ट है औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजिट किया था वह कौन कौन थे? तो वह थे बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किन के बीच हुई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। नेक्स्ट है 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो वह कालीकट में उतरा था। फ्रेंड्स क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में आकर किस अंग्रेज ने भेंट दिया था? तो वह थे सर टॉमस रो। नेक्स्ट है तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो वह थे विवेकानंद ने। कौन थे? विवेकानंद। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो वह है शेल खड़ी। कौन सा था? शेल खड़ी। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो वह ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट है सिंधु स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो वह है राजस्थान में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो यह है सिंध में। कहाँ पर है? सिंध में। फ्रेंड्स आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप ऐसा मत सोचिए कि यह आपके बड़े जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वो भी अगर ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें इतिहास के बारे में जानकारी होगी, अच्छा नॉलेज होगा। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? तो वह चांदी का करते थे, टिन का और सोने का। कौन सा? चांदी, टिन और सोने का आयात करते थे। कौन? हड़प्पावासी। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा को नहीं खोजा गया था हड़प्पा कालीन स्थल में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना। नेक्स्ट है प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो वह थे मनु। कौन थे? मनु थे प्रथम विधि निर्माता, मतलब कानून। नेक्स्ट ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट है शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो यह है ज्यामिति से। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस देवी को समर्पित है? तो देवी सवित्र को समर्पित है। फ्रेंड्स मैं इतने अच्छे क्वेश्चन लाती हूँ फिर भी आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो और वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। नेक्स्ट देखते हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वह है सरस्वती। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वह है सरस्वती। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? तो अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। किसकी? 16 महाजनपदों की सूची। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 6वीं सदी में हुआ था, 6वीं सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? तो बौद्धों का है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। नेक्स्ट है प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह है नालंदा।
नेक्स्ट है सांची क्यों विख्यात है, क्यों प्रसिद्ध है, तो यह है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, तो गया में हुई थी। कहाँ पर है, गया में। गया कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है जातक किसका ग्रंथ है, तो यह है बौद्ध का। नेक्स्ट है महावीर का मूल नाम क्या था, तो वर्धमान। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मक्खली गोशाल थे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेखों की खोज 1750 में सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो कौन थे, टी फैनथेलर ने। कौन थे, टी फैनथेलर ने। नेक्स्ट है अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन थे, जेम्स प्रिंसेप, और 1837 में इसे पढ़ा था। नेक्स्ट है अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी में। कब हुई थी, 232 ईस्वी में। नेक्स्ट है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वृद्धरथ था। कौन था, वृद्धरथ। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी, तो वह थे पुष्यमित्र शुंग। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप का निर्माण करता कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो देवभूति था। कौन था शुंग वंश का अंतिम शासक, देवभूति। नेक्स्ट है भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था, तो डेमेट्रियस प्रथम था। कौन था, डेमेट्रियस प्रथम। नेक्स्ट है डेमेट्रियस को पराजित किसने किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। नेक्स्ट है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कितनी बार कराया था, तो 2 बार कराया था। नेक्स्ट है सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी, तो सिमुक ने की थी। नेक्स्ट है 10 राज्य युद्ध, जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है, लड़ा गया था किस नदी के किनारे, तो पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो हिंद और यूनानियों ने जारी किए थे। नेक्स्ट है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी किए थे, तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। नेक्स्ट है सीसा का सिक्का किसने चलवाया था, तो सातवाहनों ने चलवाया था। और चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था चांदी का सिक्का। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रुपए का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया किसके द्वारा, तो शेर शाह सूरी के द्वारा ढाला गया था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, याद रखिए। नेक्स्ट है आना का सिक्का चलाया था किसने, शाहजहां ने। आना का सिक्का किसने चलाया था, शाहजहां ने। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिसेस था कुषाण वंश का संस्थापक। नेक्स्ट है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसने बनवाई थी, तो कुषाण काल में बनाई थी। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कनिष्क था। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी, तो पुरुषपुर थी। नेक्स्ट है कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी, मथुरा थी, मथुरा। नेक्स्ट है शक संवत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट है मूर्तियों का निर्माण हुआ था, तो मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। नेक्स्ट है मंदिरों का निर्माण किस काल से स्टार्ट हुआ था, तो वह था गुप्त काल से। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त था। कौन था, श्रीगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी को कहा जाता है, 16वीं सदी में। नेक्स्ट देखते हैं सूफी धर्म आंदोलन का विकास कब हुआ था, तो 9वीं सदी में हुआ था। नेक्स्ट है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। कहाँ पर, मक्का में हुआ था। नेक्स्ट है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे, तो ऋषभ देव थे। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार 24वां जिन्हें कहा जाता है कौन थे, तो वह थे महावीर। कौन थे, महावीर। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख किस में है, तो कल्प सूत्र में है। नेक्स्ट है महावीर जन्मे थे, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। कब, 540 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट देखते हैं महावीर की मृत्यु कब हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो उनका दामाद जमाली था। नेक्स्ट है महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था, कहाँ पर, तो मगध में नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट है जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, याद रखिए। नेक्स्ट है जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई थी प्रथम जैन सभा, याद रखिए। नेक्स्ट है दूसरी जैन सभा कहाँ हुई थी, तो वल्लभी में हुई थी 512 ईस्वी में, और देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी? देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था, कहाँ पर, बेथलेहम में। नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में, शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा। नेक्स्ट है मगध की राजधानी क्या थी, तो गिरिब्रज थी, राजगृह। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलती है, अंगुत्तर निकाय में मिलती है। फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो आपके लिए यह अच्छा है, आपका रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम में, गंगा सोन नदी के संगम में। नेक्स्ट है हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में जाना जाता है, तो वह कौन है, बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी क्या थी, तो उज्जैन थी। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वह है घनानंद था। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो ईरानियों ने किया था। और भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला प्रथम विदेशी शासक कौन था, तो वह था सिकंदर। नेक्स्ट है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध क्या कहलाता है, तो हाइडेस्पीच का युद्ध कहा जाता है, या फिर विस्तता का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है, तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त अनुयायी था किसका, तो जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे, तो यह थे चाणक्य। नेक्स्ट है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, तो इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी और यह प्रशासन के ऊपर थी। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा कहाँ से ली थी, तो भद्रबाहु से। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन था, तो वह था मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ पर बिताया था, तो श्रवण बेलगोला में बिताया था, और ये कहाँ है, कर्नाटक में। 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है मंदिर निर्माण कला में विद्यमान शैली का प्रचलन कब हुआ था, तो चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है दशमलव प्रणाली का जन्म कब हुआ था, तो गुप्त काल में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, तो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है चरक कौन थे, तो यह आयुर्वेद के जनक थे। नेक्स्ट है सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था किसने, कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। नेक्स्ट है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। नेक्स्ट देखते हैं गुप्त वंश की जानकारी किस में मिलती है, तो वायु पुराण में मिलती है। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, विसेंट आर्थर स्मिथ ने। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। नेक्स्ट है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए प्रतिमा किसकी है, तो समुद्रगुप्त की है।
नेक्स्ट है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का मिल्टन अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहन आया था किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, 5वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, अपनी दूसरी राजधानी कहाँ पर बनाया था? तो उज्जैन में। नेक्स्ट है विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? तो रूपक। रजत को रूपक कहा जाता था और स्वर्ण को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो वह थे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था और यह मोहम्मद गोरी का सेनापति था। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। नेक्स्ट है गंगई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। किसे? राजेंद्र प्रथम को। नेक्स्ट है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्यभूति। नेक्स्ट है पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन था। नेक्स्ट है हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित किया था? तो वह कन्नौज। नेक्स्ट है भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किसने किया था? तो हर्षवर्धन ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 606 से 647 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। नेक्स्ट है हेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो सीयू की। नेक्स्ट है यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है तो हेनसांग को कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो वह थे हेनसांग। किसे कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था कहाँ पर? प्रयाग में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन के भू राजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 थी। नेक्स्ट है जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण कराया था? तो जंतर मंतर का निर्माण दिल्ली में, उज्जैन में और जयपुर में और कहाँ पर? मथुरा में कराया था। नेक्स्ट है पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में। किनके मध्य? विजयनगर और बमनी राज्यों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट है मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के और मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़ता के कुटकी ग्राम में। नेक्स्ट है दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में किया था। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका? तो ह्यूरोस का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट है अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? बारेंद्र घोष ने और भूपेंद्र दत्त ने की थी। कब की थी? 1907 में कलकत्ता में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं भक्त तुकाराम समकालीन थे तो भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? तो जहांगीर के। नेक्स्ट है गुलाम वंश सल्तनत काल की स्थापना 1206 में किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट है दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इन्होंने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था और शुरू किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
नेक्स्ट है इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किसने किया था? तो इल्तुतमिश थे इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन करने वाले। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था किसकी याद में? बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट कराया था और पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने, याद रखिए। नेक्स्ट है लाख बख्श कहा जाता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट है इख्ता सेना का गठन किया गया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो वह था बहलोल लोदी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो फारसी थी। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी था। कौन था? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है गुप्तचर विभाग को संगठित किया अलाउद्दीन ने। नेक्स्ट है दू अस्पा और सी अस्पा मनसबदारी की शुरुआत किसने की थी? तो वह थे जहांगीर। नेक्स्ट है चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? तो वह था इल्तुतमिश। नेक्स्ट है चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? तो जौना खां है, याद रखिए जौना खां। और सनकीब या पागल के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है इब्न बतूता, जिसे मोरक्को यात्री था यह, और यह भारत आया था किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी, और कांचीपुरम कहाँ है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, और नटराज की मूर्तियां हैं चोल काल की। किसकी काल की? चोल काल की। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, और राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो मान्यखेड़ थी। नेक्स्ट है चालुक्यों की राजधानी क्या थी? तो वातापी थी। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किया था किसने? तैलप द्वितीय ने। किसने? तैलप द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो राजेंद्र थर्ड था। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार सैनिक व्यवहार में लाया गया, तो यह ग्रीकों ने। नेक्स्ट है नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल वंश। नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन विशेषता थी तो चोल वंश की। नेक्स्ट है होयसल वंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट है हुडों पर आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट है हुडों का प्रथम शासक कौन था? तो तोरमाड़ था। नेक्स्ट है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। नेक्स्ट है सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। नेक्स्ट है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। नेक्स्ट है मिहिरगुला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। नेक्स्ट है वराहमिहिर कौन थे? तो यह एक खगोलविद थे। संगम युग का महान शासक कौन था? तो कारिकाल था। नेक्स्ट है संगम का तात्पर्य क्या है? तो कवियों की गोष्ठी। नेक्स्ट है प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरै में। नेक्स्ट है द्वितीय संगम कहाँ पर हुआ था? तो कपाटपुरम में हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त्य ऋषि थे। कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। नेक्स्ट है जजिया कर का प्रचलन किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था इसने, और पहला आक्रमण कब किया था? तो 1001 ईस्वी में।
नेक्स्ट है 1191 की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था किसको? मोहम्मद गोरी को। किसको? मोहम्मद गोरी को। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को 1192 में हराया था। नेक्स्ट है 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद के काल में। नेक्स्ट है जौनपुर नगर का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। जौनपुर नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है हैदराबाद में स्थित चार मीनार को किसने बनवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591 में। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बने हैं और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है हरिशेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है किसका? तो समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? तो कांस्य युग की है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी थे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो 1921 में। नेक्स्ट है हड़प्पा निवासी किस प्रमुख धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से अपरिचित थे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो वह है कालीबंगा में। कहाँ पर है? कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहाँ है? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट है कालीबंगा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हम हनुमानगढ़ में। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 से 1700 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में मिली विशाल स्नानागार की लंबाई क्या है? तो 11.88 मीटर लंबाई और चौड़ाई है 7.1 मीटर और गहराई है इसका 2.43 मीटर। याद रखिए। नेक्स्ट है मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु थी तांबा। नेक्स्ट है आर्य शब्द शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होना। नेक्स्ट है किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेदांग 6 हैं। वेदांतों की संख्या कितनी है? यहाँ वेदांग हैं और ये है वेदांतों। वेदांत मतलब उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद है 108। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्र चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो यह है मनु। नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि उलूक कणाद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो महर्षि गौतम है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो बदरायण थे। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि। नेक्स्ट है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो जैमिनी। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। तम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? पाणिनि। फ्रेंड्स 2024 में होने वाले ANM 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। सारे क्वेश्चन सफिशेंट हैं आपके लिए, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हर बच्चे के मोबाइल पे यह वीडियो होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आदि काव्य की संज्ञा किस ग्रंथ को दी जाती है? तो रामायण को। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा। नेक्स्ट है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईस्वी में। नेक्स्ट है सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो झेलम नदी के तट पर
कौन सा युद्ध था? हाइडेस्पिस का युद्ध था या विस्तता का युद्ध। नेक्स्ट है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज थी। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद नंद थे। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक था। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? तो आगम। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव। और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी है और यह नेपाल में है। नेक्स्ट है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? तो यह है आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश में और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो उत्तर में मांडा, और मांडा कहाँ पर है? तो यह है अखनूर जम्मू कश्मीर में, और दाइमाबाद है दक्षिण में अहमदनगर में, और यह कहाँ है? महाराष्ट्र में, याद रखिए। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने 1826 में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन, और सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? तो चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। नेक्स्ट है मिस्र के राजा क्या कहलाते हैं? फराओ। नेक्स्ट देखते हैं खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, किस ओर? दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देन है किसकी? सिंधु सभ्यता की। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? आग जलाना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। सबसे पहले पालतू पशु कौन सा है? तो वह है कुत्ता। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक थी। नेक्स्ट है हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल है। हड़प्पा के लोग अब अनभिज्ञ थे किससे? तो लोहा से, इससे परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो लाल। नेक्स्ट है मृदभांड चावल के दाने मिले थे लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या है? तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में है वर्तमान में। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किया गया था, और इसमें प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो वृहत स्नानागार है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया, आधुनिक नाम क्या है इसका? इराक। इसके क्या अर्थ हैं? तो दो नदियों के बीच की भूमि है। मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। नेक्स्ट है हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की किसकी? मातृ देवी की। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या क्या है? 18 पुराण है। गुप्त काल में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। पुराणों की रचयिता कौन है? तो लोमहर्ष और उग्र श्रवा हैं पुराणों के रचयिता। नेक्स्ट देखते हैं वेदों व वेदांगों की संख्या क्या है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। उपनिषद की संख्या 108 है और प्रमाणिक है 13। इनमें से प्रमाणिक 13 हैं सिर्फ। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? तो अलबरूनी है। नेक्स्ट है उपनिषद विषय वस्तु है किसकी? दर्शन का, और ब्राह्मण संबंधित है कर्म कांड से। नेक्स्ट है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, और इसमें सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर है ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह है कर्मकांड से। नेक्स्ट देखते हैं सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी को कहा जाता है और 16वीं शती में हुआ था। नेक्स्ट है गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है।
और सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। नेक्स्ट है शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है कौन सा, अथर्ववेद है। और नेक्स्ट है भारतीय संगीत का जनक कौन सा है, तो सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया है किस वेद से, तो ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र समर्पित है किसको, तो सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है किस वेद में, तो अथर्ववेद में। नेक्स्ट है भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो कृष्ण थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था अलवर संतों ने। नेक्स्ट है आर्यों के जानकारी का स्रोत किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु। सिंधु नदी का जिक्र ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। और ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इंद्र हैं जिसे पुरंदर कहा जाता है। और ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है, तो 10वां मंडल। सबसे बाद में 10वां मंडल जोड़ा गया था। नेक्स्ट है ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 9वां मंडल है। सोमदेव को समर्पित है 9वां मंडल, याद रखिए। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन इस मनुस्मृति है। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है, तो विज्ञानेश्वर है। महाभारत का अन्य नाम क्या है, तो जय संहिता है। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत। इसके रचनाकार कौन है, वेद व्यास हैं। और महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है, तो महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक है रजमनामा। नेक्स्ट है आर्यों का भारत आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। नेक्स्ट है आर्य सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, पंजाब और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे, मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है शून्यवाद का प्रतिपादक कौन है, तो नागार्जुन हैं। नेक्स्ट है बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है बुद्ध की मृत्यु की घटना है महापरिनिर्वाण। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण कहा जाता है। नेक्स्ट है बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो अलार कलाम थे। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो महाभिनिष्क्रमण। नेक्स्ट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे इसमें सारनाथ में। नेक्स्ट है बुद्ध ने उपदेश दिया था किस भाषा में, तो पाली भाषा में। नेक्स्ट है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो गौतमी थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसके काल में, अजात शत्रु के काल में, राजगृह में हुआ था। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ पर हुआ था, कुंडल वन में, कश्मीर में है। और कनिष्क के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट है बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम क्या है, तो राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। सबसे पहले राजगृह में हुआ था, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, फिर कश्मीर में। नेक्स्ट है बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा क्या है, तो जातक। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है, तो जातक कथाओं का बौद्ध का पवित्र ग्रंथ है यहाँ। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो यह है पिटक है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है, तो चैत्य मंडप। नेक्स्ट है बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है, तो मक्खली गोशाल है। हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 ईस्वी में। नेक्स्ट है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने, अशोक ने। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद 261 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था किसको, महेंद्र और संघमित्रा।
नेक्स्ट है अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईस्वी में। नेक्स्ट है अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख कौन सा है, तो 7वां है। नेक्स्ट है अशोक का नाम अशोक कहाँ पर मिलता है, तो मास्की अभिलेख में आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा में है। और गुर्जरा कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, भाब्रू या बैराट स्तंभ लेख में, और यह कहाँ पर है, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट है कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख में, कौन से है, 13वें में। नेक्स्ट है सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भारत का इतिहास समाप्त होता है। संपूर्ण भारत का इतिहास मैंने कवर करा दिया है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो को प्लीज़ दोबारा ज़रूर देख लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएं। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।